नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मैथमेटिकल ब्रेकथ्रू को डिकोड करने वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्पीड और उसकी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी यानी पूरी निश्चितता के बारे में है। देखिए, एडवांस्ड मैथमेटिक्स अक्सर थोड़ी हैवी और बोरिंग लग सकती है, राइट? पर फिक्र मत कीजिए, आज इस नए पेपर की हर एक डिटेल को हम बिल्कुल सिंपल, क्लियर और फुल डिटेल्स के साथ आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे कंप्यूटेशन की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज की इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, फिर द रेस अगेंस्ट टाइम, उसके बाद द न्यूरोडायनामिक सिस्टम सॉल्यूशन और टाइम वेरिंग स्पीड बूस्ट्स। आखिर में हम सर्वाइविंग एक्सटर्नल नॉइज और इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन की इस विशाल दुनिया में ना एक बेहद शक्तिशाली मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है जिसे हम मिक्स्ड वेरिएशनल इनइक्वालिटीज या MVVIPs कहते हैं। अब इसे आप मैथमेटिक्स की दुनिया का माउंट एवरेस्ट समझ लीजिए। आजकल के टॉप रिसर्चर्स बस इसी पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये फ्रेमवर्क नॉन स्मूथ कॉन्वेक्स फंक्शंस का इस्तेमाल करता है, जिससे गेम थ्योरी, इमेज प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सिनारियोज को मॉडल किया जाता है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। आसान शब्दों में कहें तो रियल वर्ल्ड डेटा कभी भी परफेक्टली स्मूथ या सीधा नहीं होता, और यही इस प्रॉब्लम को इतना चैलेंजिंग बनाता है। अब सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम्स को अब तक सॉल्व कैसे किया जाता था। जो हमारे पुराने या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे कि सीक्वेंशियल एल्गोरिदम्स, वो डिजिटल कंप्यूटर्स पर काम तो बढ़िया करते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें डिस्क्रीट टाइम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो अपना काम स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक करते हैं। अब सोचिए, जब रियल टाइम में मैसिव डेटा आता है तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा बॉटलनेक यानी रुकावट बन जाती है। ये पुराने तरीके मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग को हैंडल ही नहीं कर पाते। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, द रेस अगेंस्ट टाइम। देखिए, एल्गोरिदमिक स्पीड की कहानी दरअसल समय के खिलाफ एक लंबी लड़ाई रही है। सबसे पहले हमारे पास इन्फिनिट टाइम एल्गोरिदम्स थे। इनका प्रॉब्लम यह था कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन की गारंटी तभी मिलती थी जब समय इन्फिनिटी तक पहुंचे। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए यह बहुत धीमा और यूजलेस था। फिर इंजीनियर्स ने बनाया फाइनाइट टाइम सिस्टम। इसमें सॉल्यूशन एक निश्चित समय में तो मिलता था, पर एक कैच था। स्पीड इस बात पर निर्भर करती थी कि एल्गोरिदम ने शुरू कहां से किया है। और अब हमारे पास फिक्स्ड टाइम या FXT का स्टैंडर्ड आ गया है। ये सच में एक क्रांति है। इसमें आपको एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम टाइम की पक्की गारंटी मिलती है, चाहे आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो। एक फिक्स्ड टाइम लिमिट के अंदर सॉल्यूशन मिलना अब तय है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द न्यूरोडायनामिक सिस्टम सॉल्यूशन। इस कमाल के फिक्स टाइम ब्रेकथ्रू के पीछे आखिर राज क्या है? राज है प्रॉक्सिमल न्यूरोडायनामिक मॉडल्स या PNMs। इसे बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे समझिए कि ये कंटिन्यूअस टाइम डायनामिकल सिस्टम्स होते हैं। इनका डिज़ाइन हमारे दिमाग यानी न्यूरल नेटवर्क्स की उस मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग पावर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। पुराने कंप्यूटर्स एक वक्त पर एक काम करते थे, पर ये मॉडल्स एक ही समय में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करते हैं। इस कंटिन्यूअस लगातार प्रोसेसिंग की वजह से अब हार्डवेयर लेवल पर अल्ट्रा फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल मुमकिन हो गई है। इसने उस पुराने सीक्वेंशियल बॉटलनेक को पूरी तरह से तोड़ दिया है। चलिए अब देखते हैं चौथा सेक्शन, टाइम वेरिंग स्पीड बूस्ट्स। अब आते हैं इस नए पेपर के सबसे मेन इनोवेशन पर। पुराने मॉडल्स में कांस्टेंट गेन पैरामीटर्स यूज होते थे। इसे एक ऐसी कार की तरह समझिए जिसका एक्सेलरेटर एक ही स्पीड पर लॉक हो गया हो। ये रिजिड थे। लेकिन नया अप्रोच टाइम वेरिंग कोएफिशिएंट्स का है। ये पैरामीटर्स समय के साथ खुद को बदलते हैं। इस डायनामिक शिफ्ट की वजह से सिस्टम अपने रास्ते को इतनी बाखूबी शेप करता है कि उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और वो अपने टारगेट की तरफ एकदम तेजी से बढ़ता है। अगर ये मैथ अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो पेपर के रिमार्क 3 का ये मेटाफॉर आपको बहुत पसंद आएगा। इसे एक एडेप्टिव स्टेप साइज की तरह सोचिए। इमेजिन कीजिए एक एक्सप्लोरर को जो किसी खजाने की तलाश में है। जब वो अपनी मंजिल से बहुत दूर होता है तो वो लंबे, बड़े और तेज कदम बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके कदम छोटे और बिल्कुल सटीक यानी प्रिसाइज हो जाते हैं। ये टाइम वेरिंग मैथमेटिकल कोएफिशिएंट्स ठीक यही काम करते हैं। ये खुद ब खुद अपने स्टेप साइज को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि बिना भटके एक फिक्स समय में मंजिल तक पहुंचने की 100% गारंटी मिल सके। और अगर आपको इस मैथ का प्रूफ देखना है तो इस विजुअल को ध्यान से देखिए।
यहाँ 5 अलग-अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स से शुरुआत हो रही है, जो कि अलग-अलग रंगों में हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि कैसे सिर्फ 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में ये सभी लाइंस उस हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ तेजी से आकर एक ही जगह मिल जाती हैं। चाहे शुरुआत कहीं से भी हुई हो, खत्म एक ही वक्त पर होती हैं। यही तो फिक्स टाइम कन्वर्जेंस का असली जादू है। हमारा 5वां सेक्शन है सर्वाइविंग एक्सटर्नल नॉइज। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। कोई भी नया एल्गोरिदम पेपर पे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, अगर वो असल जिंदगी के डिस्टर्बेंसेस को झेल नहीं सकता तो वो बेकार है। रियल वर्ल्ड मशीन्स और हार्डवेयर में हमेशा शोर या एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती हैं। इसीलिए इन रिसर्चर्स ने अपने नए एल्गोरिदम को ऐसी डिस्टर्बेंसेस के खिलाफ रिगरसली टेस्ट किया। उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड लियापुनोव स्टेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करके ये मैथमेटिकली प्रूफ किया है कि उनका एल्गोरिदम बेहद रोबस्ट और मजबूत है। वो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर में टूटता नहीं है। इस दूसरे ग्राफ में आप ठीक यही देख सकते हैं। जब सिस्टम में जानबूझकर एनवायरनमेंट का शोर या डिस्टर्बेंस इंजेक्ट की जाती है, तब भी नतीजे पूरी तरह स्थिर रहते हैं। इस क्योटिक प्रेशर के बावजूद सिस्टम अपना रास्ता नहीं भटकता और एरर्स तेजी से नीचे गिरने लगती हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये फ्रेमवर्क ना सिर्फ लाइटनिंग फास्ट है, बल्कि एक्सट्रीमली रिलायबल भी है। और अब आखिरी सेक्शन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब सोचिए, इतनी पावरफुल मैथ का असल में हम क्या करेंगे? ये एल्गोरिथम दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स समस्याओं को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए तैयार है। पेपर में 2 मेन एरियाज हाईलाइट किए गए हैं। पहला, कॉम्पोजिट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, जहां ऊबड़-खाबड़ और हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा फंक्शंस को स्मूथ आउट किया जाता है। और दूसरा, मिनिमैक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, जो एडवर्सेरियल वेरिएबल्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इसका सीधा असर हमारी मॉडर्न मशीन लर्निंग ट्रेनिंग और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मैनेजमेंट जैसी चीजों को और बेहतर बनाने में दिखेगा। खैर, ये मैथमेटिकल क्रांति यहां रुकने वाली नहीं है। इन रिसर्चर्स ने फ्यूचर फ्रंटियर्स की एक बहुत ही एक्साइटिंग लिस्ट भी दी है। सोचकर देखिए, आने वाले वक्त में स्टोकैस्टिक वेरिएशनल इनइक्वालिटीज, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम्स और रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग में इस फिक्स टाइम सर्टेनिटी का क्या असर होगा। जब कंप्यूटर को पहले से पता होगा कि उसे एग्जैक्टली कितने टाइम में सोल्यूशन देना है, तो आने वाले एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की स्पीड की शायद ही कोई लिमिट बचेगी। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक विचार के साथ यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक एल्गोरिदम हमें दुनिया की सबसे कठिन समस्याओं का बिल्कुल सटीक जवाब एक स्ट्रिक्टली फिक्स टाइम लिमिट के अंदर निकाल कर देने की पूरी गारंटी दे रहा है, तो हम आगे कौन सी नई और अनसुलझी ग्लोबल बॉटलनेक्स को तोड़ने वाले हैं। इस गारंटीड हाई स्पीड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के साथ अनंत संभावनाएं जुड़ चुकी हैं, और सच में उन सबके बारे में सोचना ही अपने आप में एक थ्रिल है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही और कमाल की जानकारियों के लिए।